सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु सर्वशक्तिमान, मेरे यीशु मसीह वचन पढ़ते हैं, आप सिखाएं, समझाएं। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें और गहरी बात बताएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 22 पद से 24 पद तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वे उस भूमि पर खेती करें जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबे की चारों ओर घूमने वाली जलमय तलवार की भी नियुक्ति कर दिए। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर ने जब स्त्री और पुरुष को बनाया, बहुत आनंद और बहुत खुश रहने के लिए बनाया। जब उनके आज्ञा उल्लंघन आया, जब उनके जीवन में ऐसी समस्या आई, तो वो परमेश्वर से अलग हो गए। जब परमेश्वर से अलग हो गए तो परमेश्वर का जो उनके प्रति दया और कृपा थी, वह कार्य उनके जीवन में वो नहीं हो पाया। परमेश्वर अनुग्रह से वंचित रह गए। परमेश्वर के अनुग्रह से वो लोग, उनको वो अनुग्रह उन्हें नहीं मिल पाया। पहली बात, अनुग्रह। जब उन्हें बनाया था तो अनुग्रह के लिए और सब चीज़ों पे राज करें और उस वाटिका में बड़े आनंद, बड़े खुशी से रहें, और परमेश्वर उनसे हर दिन संगति करने आते थे। पर उनके जीवन में ऐसा हुआ जो उस परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह गए। और पहली बात है अनुग्रह, और दूसरी बात है सदा वो जीवित रहते। वो जीवन का वृक्ष का फल वो खाते तो सदा जीवित रहते। पर उन्होंने क्या किया? पहले ही उनने भले और बुरे का वृक्ष खा लिया। उन्हें पता चल गया हम नंगे हैं, लजा रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, तो परमेश्वर से अपने जीवन को जब हम सौंप देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और उनकी जब हमारी कृपा ऊपर होती है, तब वे हमें सारी बातों में हमारी अगुवाई करते हैं। जब हम उनके पीछे चलते हैं तो हम जीवन को पाते हैं। जो जीवन में जी रहे हैं वो उनकी उपस्थिति, उनकी सामर्थ्य में हम बढ़ते जाते हैं। और भला बुरा हम कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करना है, ये सब हमारे जीवन में होता है। इस तरह हमें क्या करना है? अपने आप को उनको यीशु मसीह को सौंप देना है, उस परमेश्वर को सौंप देना। जब हम उन्हें सौंप देते हैं, हमारे जीवन में वो कार्य करते हैं। कई बार क्या होता है, मन हृदय कठोर हो जाता है और उसकी संगति से हम नहीं रह पाते। पर परमेश्वर चाहते हैं तुम मेरी संगति में बने रहो, हमेशा आनंदित और खुश रहो। पहली बात अनुग्रह, दूसरी बात सदा वो जीवित रहते हो, तीसरी बात भले और बुरे का उन्होंने ज्ञान का फल खा लिया। वो फल जो लगाया था जीवन का, उनके लिए लगाया था, वो सब उन्हें वो फल देते, वो सदा जीवित रहते। पर वो जीवित नहीं रह पाए क्योंकि वो मृत्यु आई। वो फिर मनुष्य क्या हुआ? मनुष्य मरने लगा। नहीं तो वो आज्ञाओं को मानते तो आज मनुष्य सदा जीवित रहता। परमेश्वर हैं जो हमें बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ रख लें। परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, इन भाइयों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। आप सामर्थ अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा से भर दे। आप अगुवाई करें प्रभु जी। आपकी रचना है, आपने इन्हें बनाया। पर अंधकार की शक्तियाँ कई बार प्रॉब्लम, कई बार प्रभु जी ऐसी बातों के ले आती है जो प्रभु जी आपके साथ मेल नहीं खा पाता। पर प्रभु मेरे यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आप गाइड करें, आप अगुवाई
करें, इन्हें लेके चलें, इनके रोजगार बिजनेस जो कमाते हैं उस पर आशीष दें, वो पैसा बढ़ने पाए प्रभु जी, वो पैसा व्यर्थ कामों में खर्च ना होने पाए, एकता में रहने पाए प्रभु जी। इनके छोटे बड़े बच्चे प्रभु जी जो ब्याह होना है, शादी होना है, उनमें सब में आप सहायता मदद करें, आप अगुवाई करें और इन्हें प्रभु जी आगे लेके चलें प्रभु जी। हर रोजगार आप खोल दें प्रभु जी जो बंद है प्रभु जी, जो कर्ज है यीशु मसीह के नाम से चले जाए, जो प्रभु जी पैसा चाहिए घर बनाने के लिए वो पैसा मिलने पाए प्रभु जी। परिवार इनके बड़े आनंद बड़े खुश रहने पाए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ही हैं जो हमें बहुत आगे तक बढ़ाते हैं जब उनके वचन को हम मानते हैं और वचन पे चलते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।